मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता ये केवल निर्भर करती है उसके माइंडसेट पर। क्षेत्र कोई भी हो, एजुकेशन, कैरियर, खेल, पब्लिक डीलिंग, कार्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सफलता केवल मनुष्य के माइंडसेट के ऊपर निर्भर करती है। माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। अगर फिक्स माइंडसेट इंसान अपनी रखता है तो उसकी सफलता का दायरा एक निश्चित सीमा में सिमट कर रह जाता है, लेकिन अगर ग्रोथ माइंडसेट रखता है अपनी, तो वो बेहतर से बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हुए हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आखिर मनुष्य का फिक्स माइंड कैसे बनता है और ग्रोथ माइंड कैसे बनता है, इन दोनों में अंतर क्या है और हम ग्रोथ माइंड कैसे प्राप्त करें। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो आपकी जानकारी में हित मित्र हैं या रिश्तेदार हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोटा में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहीं भी हैं, आप उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और उपयोगी है। आइए अब बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की। इस विषय में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, फिक्स माइंडसेट एक दो दिन का परिणाम नहीं है, यह कई सालों का परिणाम होता है और इसके उत्तरदायित्व होते हैं मनुष्य के माँ बाप, मनुष्य के हित मित्र, नाते रिश्तेदार, उसकी संगत और उनके यार दोस्त। और ये पैटर्न जो फिक्स माइंड का है, ये धीरे धीरे बनता जाता है। ये अपने हाथ में नहीं होता है, ये उपहार स्वरूप हमें मिलता है हमारे आसपास के वातावरण से। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है वो हम खुद बना सकते हैं और सफलता को अचीव कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि कहां पर हमारा फिक्स माइंडसेट है, उसको रिमूव कैसे करना है और अपने ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है। तो अब बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की। फिक्स्ड माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये दोनों नुकसानदेह हैं। जैसे बचपन से ही माँ बाप अगर अपने बच्चे को कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बहुत होनहार है और ये कर सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छी तरीके से कोई कार्य कर सकता है, तो ये एक फिक्स माइंडसेट पॉजिटिव बनता है। और वहां पर मनुष्य आगे अपने जीवन में जब कोई कार्य करना होता है तो टैलेंट तो ठीक है, लेकिन वहां पर उसके दिमाग में ये आता है कि यार मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, कहीं हमारे टैलेंट पे प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। वहीं पर ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं कि वो बच्चा तुमसे आगे है, वो बच्चा देखो कितना होनहार है, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये सब माइंडसेट जो फिक्स माइंडसेट बनता है, ये निगेटिव माइंडसेट बनता है और ये मनुष्य के जीवन में विकास को रोकता है, तरक्की को रोकता है और ऐसे मनुष्य का जीवन एक तरीके से असफल हो जाता है। वो किसी चीज में भी रिस्क लेते हुए डरता है, किसी चीज में, किसी कार्य में आगे बढ़ते हुए डरता है। अब आइए समझते हैं एक एक करके कि आखिर फिक्स माइंडसेट हमें नुकसान कहां कहां पहुंचाता है। सबसे पहले एजुकेशन का क्षेत्र ले लीजिए। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो क्लास में कभी भी ऐसी प्रतिस्पर्धा का माहौल अगर आता है तो वो उसमें पीछे हटने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि कहीं अगर हम असफल हो गए तो ये हमारे टैलेंट पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जो हमारी इमेज बनी है वो खराब हो जाएगी। और वो हर उस कंपटीशन से बचता है, हर उस प्रतिस्पर्धा से बचता है जो उसको पार्टिसिपेट करनी होती है। इसके अलावा जब मनुष्य कार्यक्षेत्र में होता है तो जो इस तरीके का फिक्स माइंडसेट होता है वो एक लकीर का फकीर बना के उसे रख देता है कि हां, इसी पैटर्न पे चलना है। वो नए तरीके नहीं खोज पाता है,
अपने बिजनेस में या अपने कार्यक्षेत्र में कैसे सफल हुआ जाए, इस विषय में वो ज़्यादा जद्दोजहद ना करते हुए जो एक क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करता है। वो कोई नई चीज के विषय में सोचने का रिस्क लेता ही नहीं है। वहीं पर निजी संबंधों में आ जाइए, उसमें भी एक फिक्स माइंडसेट अगर है मनुष्य का तो उसमें भी उसको सफलता मिलना मुश्किल होती है। वो हर वो चीज चाहता है कि उसको वरीयता दिया जाए, उसको कहीं झुकना स्वीकार नहीं है, उसको आगे बढ़ के सामने वाले से बात करना स्वीकार नहीं है। इन तरीकों से ये जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ज्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। अब यहीं पर आइए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई ग्रोथ माइंडसेट का बच्चा है, एजुकेशन या कंपटीशन में है, वो अपने क्लास में अगर कोई प्रतिस्पर्धा आती है तो पहले स्तर की प्रतिस्पर्धा तो उसने कंप्लीट कर लिया, दूसरे स्तर की जब थोड़ी हार्ड प्रतिस्पर्धा आती है, हार्ड कंपटीशन आता है, तो जहां फिक्स माइंडसेट वाला अपने टैलेंट को हर्ट ना हो वो अलग हो जाता है, वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट वाला उसमें पार्टिसिपेट करता है और अगर उसे कोई चीज नहीं आती है तो उसे सीखने का प्रयास करता है। वो अपने ईगो या टैलेंट हर्ट को साथ में नहीं लेता है। उसका माइंड सेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है और वो उस चीज को सीखने का प्रयास करता है कि चलो अगर असफल भी हो गए तो कम से कम सीखेंगे तो ये चीज। इसी तरीके से जो कार्यक्षेत्र में है, अपने निजी कार्यक्षेत्र या अपने व्यवसाय में है, वो अगर देखते हैं कि कहीं पर उनका कार्यक्षेत्र कमजोर पड़ रहा है, वो कहीं से लॉस उठा रहे हैं, तो वो अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करते हैं कि आखिर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा ग्रोथ बढ़े, हमारे बिजनेस की तरक्की बढ़े। और वो हर वो उपाय अपनाते हैं जो उनके बिजनेस के लिए, उनके कार्यक्षेत्र के लिए सहायक है, ना कि वो लकीर के फकीर बन के चलते हैं। वहीं पर निजी संबंधों में आ जाइए। निजी संबंधों में भी ग्रोथ माइंडसेट बहुत इफेक्टिव है। वो सबके साथ सामंजस्य बिठा लेता है, वो मिलना भी जानता है तो झुकना भी जानता है, वो सिर्फ अपना बनाना जानता है। तो इस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट वाले हर जगह अचीव करते हैं, हर वो चीज हासिल करते हैं जीवन में जो उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि वो जीवन में लचीला रुख अपनाते हैं, वो एक फिक्स तरीका नहीं अपनाते हैं। यहां मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को फिक्स माइंड ना दें, उन्हें ग्रोथ माइंड दें। ना तो उनकी इतनी तारीफ करें कि वो लगे उनको कि हां मैं बहुत ही काबिल हूं, और ना उनके अंदर हीन भावना भरे दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से कंपेयर करके। उनके दिमाग में हमेशा ये भरे कि मेरा बेटा जुझारू है या मेरा बच्चा जुझारू है, वो हर संघर्ष कर सकता है, वो हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है। वो अगर एक बार की हार भी जाएगा तो दोबारा उठ के लड़ने की उसमें ताकत है। उसको ग्रोथ माइंडसेट दीजिए। अब समस्या इस बात की है कि अगर मान लीजिए फिक्स माइंड है मनुष्य का, तो उसे ग्रोथ माइंडसेट में कैसे तब्दील करें? बहुत आसान है। जो हमारे मस्तिष्क के केमिकल हैं उसमें जो मुख्य केमिकल है ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, इनका सामंजस्य, इनका बैलेंस इस क्षेत्र में बहुत सहायक है ग्रोथ माइंडसेट देने में। मस्तिष्क के इन केमिकल को बैलेंस करने के लिए दो उपाय अति महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, तो जो हमारे दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली है, ये इस पोरवे को प्रतिदिन 50 बार इसको इस तरीके से प्रेस करें, दबाव डालें 50 बार प्रतिदिन, एक बार करना है इसे। ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के केमिकल को बैलेंस करने का बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरा उपाय है सांदीपनी एक्सरसाइज। सांदीपनी एक्सरसाइज
इतनी महत्वपूर्ण है मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के मामले में कि उसके तारीख में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। वो ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं, वो सब कुछ देने में समर्थ है। इस विषय में आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर पूछें। 24 घंटे के अंदर उत्तर दे दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।